हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एलएसआई के बारे में। एलएसआई क्या है? ये एक ऑन पेज एसईओ का एक फैक्टर है। एलएसआई की फुल फॉर्म होती है लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। एलएसआई होता क्या है? फॉर एग्जांपल, आपने कोई कीवर्ड लिया जैसे एप्पल। ठीक है, आपने कोई भी आर्टिकल या कोई ब्लॉग लिखा एप्पल के ऊपर। तो एप्पल क्या है? एक फ्रूट भी है, फ्रूट फल भी है। और एक एप्पल एक कंपनी भी है जो फ़ोन बनाती है, मोबाइल फ़ोन, आईफोन वगैरह बनाती है। तो अगर आपने कोई आर्टिकल लिखा है, कोई आर्टिकल लिख रहे हो, कोई कोई ब्लॉग लिख रहे हो एप्पल के ऊपर, तो वो देखेगा कि एप्पल से रिलेटेड आपने उस कंटेंट में क्या क्या यूज किया है। जैसे एप्पल एक फ्रूट है, ठीक है, तो एप्पल का वो देखेगा कि एप्पल एप्पल के साथ में आपने फ्रूट वर्ड का यूज किया है नहीं किया है। ठीक है, और उससे मिलते जुलते वर्ड जैसे ये कहाँ होता है? पेड़ों पे मिलता है, पेड़ों पे पाया जाता है। किस किस सीजन में होता है ना? किस सीजन में होता है, इसका रंग कैसा होता है, कलर कैसा होता है, हेल्थ के लिए कैसा होता है ना? तो कुछ वर्ड इसमें जैसे फाइंड करेगा, हेल्थ हेल्थ और उसका रंग क्या है, कलर क्या है। तो उससे मिलते जुलते जो वर्ड होते हैं वो एक एलएसआई में आते हैं। ठीक है, अगर एप्पल एप्पल अगर कोई कंपनी के बारे में बात चल रही है, तो उसके साथ में देखेगा देखेगा कि ये आईफोन आईफोन तो मतलब ये फ़ोन फ़ोन के बारे में बात चल रही है, मतलब ये इसकी कोई कंपनी का नाम है एप्पल। तो ऐसे ये देखता है, चेक चेक करता है एलएसआई कीवर्ड्स। ठीक है, तो वही यहाँ पर एग्जांपल एग्जांपल दिया हुआ है कि एप्पल एप्पल के अगर कुछ ऊपर अगर कुछ हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो अगर हम फ्रूट के बारे में लिख रहे हैं तो यहाँ उसका नाम आना आना चाहिए। अगर कोई कंपनी के बारे में लिख लिख रहे हैं तो यहाँ पर आएगा मैकबुक, आईफोन, तो वो देख लेगा भाई ये एप्पल जो है कि ये फ्रूट की बात नहीं हो रही यहाँ पर जो है कि कंपनी की बात हो रही। ठीक है, इससे होता क्या है? इससे जो है रिलेवेंसी इम्प्रूव होती है। ठीक है, हमें स्टफिंग नहीं करनी चाहिए। ये नहीं कि अगर हमने बहुत सारे एलएसआई के कीवर्ड निकाल लिए, मिलते जुलते कीवर्ड निकाल लिए, तो हम स्टफिंग कर देंगे। तो स्टफिंग हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इससे यूजर का एक्सपीरियंस इम्प्रूव होता है। क्यों? अगर हम मिलते जुलते कीवर्ड और ऐड ऐड करते जाते हैं अपने कंटेंट में, तो इससे क्या होगा? यूजर एक्सपीरियंस इम्प्रूव होता है। इससे रैंक भी हमारी मल्टीपल जो कीवर्ड होंगे उन पे हमारी रैंक भी इम्प्रूव होगी। मतलब अगर मान लो हम मिलते जुलते कीवर्ड अगर ले लेंगे, तो अगर मान लो हमारा एक मेन कीवर्ड है और हमने एलएसआई के कुछ और कीवर्ड ले रखे हैं मिलते जुलते, तो हमारे जो मेन कीवर्ड होगा उस पे तो रैंक हमारी इम्प्रूव होगी होगी। उसके साथ साथ जो हमने और जो कीवर्ड लिए हैं उन्हें इंसर्ट इंसर्ट किया है अपने कंटेंट में, मेटा में, तो उनकी भी रैंक हमारी इम्प्रूव होगी। तो इससे क्या है? हमारी मल्टीपल जो कीवर्ड है उनकी रैंक इम्प्रूव होती है। एग्जाम्पल मैंने हमने दिया है, जैसे यहाँ पर अगर हमारा मेन जो कीवर्ड है वो है डिजिटल मार्केटिंग, तो इसके एलएसआई जो कीवर्ड क्या हो जाएंगे? एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया, पीपीसी, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, ईमेल कैंपेन्स। ये इसी से ही मिलते जुलते कीवर्ड है। अगर मैं इसके ऊपर कुछ भी कंटेंट लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, तो उस कंटेंट में एसईओ एसईओ का वर्ड भी आएगा, कंटेंट मार्केटिंग भी आएगी, सोशल मीडिया भी आएगी। क्यों? क्योंकि ये सब इसी के ही पार्ट है। अगर मैं बोलूँ कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, तो उसमें एसईओ भी होगी, कंटेंट मार्केटिंग भी होगी, सोशल मीडिया भी होगी, पीपीसी भी होगी। तो ये वर्ड इसमें आने ही आने हैं। अगर अगर हम ये वर्ड यूज नहीं करेंगे, कोई और वर्ड यूज करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो कंटेंट लिखा है वो इररिलेवेंट लिखा है, इससे रिलेटेड आपने कंटेंट नहीं लिखा है। अगर आप इसका कंटेंट लिखोगे तो उसमें ये वर्ड आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं, इससे अगर आप ये वर्ड यूज कर रहे हो तो मतलब इसका मतलब आपका कंटेंट की रिलेवेंसी अच्छी है, इम्प्रूव है। अगर आप
ये एक एग्जांपल और है यहाँ पर, अगर आपने कोई आर्टिकल है ब्लॉग इसके ऊपर लिख रहे हो और रनिंग शूज के ऊपर, तो उसमें एथलेटिक, फुटवियर, मैराथन ट्रेनिंग, ठीक है, ये सब उसमें आ सकते हैं कीवर्ड, ठीक है। स्पोर्ट्स शूज भी आ सकते हैं, जैसे आप अगर यहाँ पर रनिंग शूज की आप लिख रहे हो तो यहाँ पर स्पोर्ट्स शूज भी आ सकते हैं। स्पोर्ट्स शूज मतलब अगर आप रनिंग के लिए दिख रहे हो तो स्पोर्ट्स शूज भी इसमें आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये सब इसमें होता है। अब इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हमें मिलेंगे कहाँ? अगर अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ, गूगल पे जाता हूँ, यहाँ मैं डालता हूँ शूज, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो जैसे ये आ रहे हैं शूज ऑनलाइन, शूज स्टोर नियर मी, शूज फॉर मैन, शूज फॉर वुमेन, शूज शॉप, शूज फॉर गर्ल्स, शूज फॉर बॉयज, तो ये सब हमारे LSI वाले जो कीवर्ड भी आ जाएंगे, क्योंकि ये ऑटो कंप्लीट वाले है ना, तो ये भी आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर नीचे डालता हूँ, शूज करता हूँ और नीचे आता हूँ बिल्कुल, तो यहाँ पर देखो कुछ कुछ यूजर के सेशन आ रहे होंगे, ये पीपल आल्सो सर्च फॉर, तो शूज फॉर मैन, कैजुअल शूज फॉर मैन, शूज फॉर वुमेन, शूज अंडर 1,000, शूज फॉर मैन नाइकी, शूज फॉर मैन स्पोर्ट्स, ये सारे हमारे LSI के जो कीवर्ड है उस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो यहाँ से हम जो है अपनी LSI के कीवर्ड को फाइंड कर सकते हैं। इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंटेंट में यूज करेंगे तो हमारी जो मेन कीवर्ड है उसकी रैंक आएगी। इन जो कीवर्ड है इनकी भी रैंक आएगी, तो इससे आपकी रैंकिंग अच्छी होगी, इम्प्रूव होगी, आपकी अच्छे लीड्स आने के चांस बढ़ जाते हैं इससे, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर दिया है, गूगल के सर्च सजेशन है, वहाँ से हम ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पीपल आल्सो आस्क सिलेक्शन, वहाँ से भी ले सकते हैं, ये वाले यहाँ से ले सकते हैं कीवर्ड्स। इसके बाद हम कोई टूल है, सेमरस है, AHREF है, LSI ग्राफ है, ऑनलाइन टूल्स होते हैं, वहाँ से भी हम अपने कीवर्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा, हम कहाँ कहाँ से अपने LSI के कीवर्ड को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम इनको यूज करने का बेस्ट वे है क्या, ठीक है। तो जब हमें ये जो कीवर्ड हमने निकाल लिए, अगर हम अपना कोई कंटेंट लिख रहे हैं, आर्टिकल, ब्लॉग, तो हमें उनको लिए जहाँ पर नीड है वहीं पर ही यूज करना चाहिए। उन उन कीवर्ड को हमें फोर्सफुली यूज नहीं करना चाहिए और स्टफिंग नहीं करनी चाहिए। अगर हम स्टफिंग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड, LSI कीवर्ड डालेंगे, स्टफिंग का करेंगे, जहाँ नीड नहीं है वहाँ भी हम डालेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा कंटेंट की जो ओवरऑल जो क्वालिटी है वो लो हो जाएगी, ठीक है। तो जहाँ पर नीड है वहीं पर ही डालें, ज़्यादा स्टफिंग नहीं करें, ठीक है। ओवरलोडिंग ना करें, LSI की ज़्यादा की कीवर्ड नहीं डालें, ठीक है। ये होता है, इसका हमें फ़ायदा क्या होता है, इससे हमारी कंटेंट की रेलेवेंसी इम्प्रूव होती है, इससे रैंकिंग हमारी अच्छी होती है, और जो मेन की कीवर्ड की रैंक तो होती है, जो LSI कीवर्ड लिए हैं उनकी भी रैंक अच्छी होती है, ठीक है। ऑर्गेनिक रीच हमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बढ़ती है, यूजर इंगेजमेंट हमारा बढ़ता है इससे। कुछ एग्जांपल दिए यहाँ पर, अगर ये मेरा मेन कीवर्ड है बेनिफिट ऑफ योगा, तो हम जब इस लिखेंगे तो ये हमारे LSI कीवर्ड आ जाएंगे, स्ट्रेस रिलीफ, फ्लेक्सिबिलिटी, मेंटल क्लैरिटी, योगा फॉर बिगनर्स। इनको हम अपने जो भी मेटा लिखना है तो मेटा में यूज कर लेंगे। मान लो ये मेटा लिखा है, तो इसमें हम ये वाले वर्ड है इनको हम यूज कर सकते हैं इसमें, जैसे यहाँ पर ये यूज हुआ है फिजिकल फिटनेस, मेटा में डाला है इनने। तो ऐसे हम जो है LSI के कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं मेटा में, कंटेंट में, तो हमारे ये कीवर्ड की रैंक भी इम्प्रूव होगी, ठीक है। कुछ हित हैं कि LSI जो है ये गूगल की टेक्नोलॉजी है, तो ये एक SEO का ऑन पेज फैक्टर है, ठीक है। तो हम उसका ऐसे ही हमें यूज कर सकते हैं। LSI की कीवर्ड कुछ लोग बोलते हैं कि ये सिनोनिम्स होते हैं, ये कोई सिनोनिम्स नहीं होते, ये मिलते जुलते कीवर्ड होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर शूज डाला, तो शूज फॉर मैन, तो ये कोई इसका सिनोनिम थोड़ी ना है,
अरे सूज फॉर मैन, सूज फॉर बू मैन, इसका सिनोनिम थोड़ी ना है। ये इसी का ही एक LSI कीवर्ड है जो और लोगों ने सर्च किया है कि भाई अगर आपने सुई डाल रहे हो तो इसको भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। तो अगर हम इन कीवर्ड को अ, अपने वेब पेज में ऐड करते हैं, इनको ज़्यादा हम टारगेट करते हैं और लोग इनको सर्च कर रहे हैं, तो आपका पेज जो है ऊपर आएगा, सबसे टॉप पे आएगा, और टॉप पे आएगा तो आपके वेबसाइट पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूजर आएंगे, और यूजर आएंगे तो फिर आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलेगा। अगर वो जो सर्च कर रहे हैं वो आपकी वेबसाइट पे है तो आपकी सेल्स बढ़ेगी, लीड बढ़ेंगी, तो ओवरऑल आपकी जो है वेबसाइट है उसके लिए फ़ायदा होगा। तो LSI का कीवर्ड जो है इसलिए हम यूज करते हैं। तो हमने पढ़ा कि LSI होता क्या है, ठीक है, और ये जो कीवर्ड है हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं और कैसे हेल्पफुल है एसईओ के लिए। Okay guys, thank you. If you have any question you can ask me. Okay, okay, thanks for watching.